नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि आपको पता है कि मेरा फेसबुक पेज भी मौजूद है आई लव पीर कामिल के नाम से, और उस पर जो है मुख्तलिफ मुझे मैसेजेस मौसूल होते रहते हैं अक्सर। तो इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह उसका जवाब भी देने की मैं कोशिश करती हूँ कि फेसबुक पर भी जो मैसेजेस आए उनका जवाब दूँ। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक जो है वो मैसेज पढ़ी थी, तो उसमें एक लेडी ने जो है मुझसे पूछा था कि आप क्या मेरे जो है वो जहेज़ की जो चीज़ें हैं वो मेरे ससुराल वालों को इस्तेमाल करने का हक है, क्या उनके लिए जायज़ है कि वो मेरी इजाज़त के बगैर जो है वो मेरी चीज़ों को इस्तेमाल करें। ज़ाहिरी सी बात है कि किसी की भी चीज़, बहू की तो क्या कि किसी की भी चीज़ जो है वो बगैर इजाज़त के इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। हत्ता कि इतनी सख्त जो है वो इसके बारे में मैंने भी जो है वो कई दफ़ा हमने इस मसलों पर जो है वो पढ़ा है। अक्सर बहिश्ती ज़ेवर में भी जो है वो इसका जिक्र किया गया है कि किसी की भी चीज़ इसकी पीठ पीछे उसकी बगैर इजाज़त के इस्तेमाल करना बहुत बड़ा गुनाह है। हत्ता कि यहाँ तक फरमाया है कि औरत अपने शौहर की भी या किसी अजीज़ की भी कोई चीज़ उसकी बगैर इजाज़त के इस्तेमाल नहीं कर सकती है। तो ये तो बहुत ही संगीन मसला है, लेकिन लोग इसको बहुत हल्का लेते हैं, बहुत इसको जो है वो लाइट लिया जाता है, इस पर गौर नहीं किया जाता है। बगैर इजाज़त, बिला इजाज़त किसी की भी चीज़ इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। अगर आपने इस्तेमाल की है और आपसे वो टूट गई है तो क्या करना है, उसके बदले में आपको वही चीज़ लेकर उसको देनी पड़ेगी। ये इसका कफ़ारा है अगर आपने किसी की चीज़ बगैर इजाज़त के इस्तेमाल की है तो। उसके अलावा इस मसले पर बहुत ज़्यादा बहस नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपसे ये बताऊं कि उन्होंने जब पूछा तो मुझे अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि आजकल जो है वो इस मसले को ज़्यादा नहीं सोचा जाता है। अव्वल तो जहेज़ क्या है? जहेज़ हमारे इस्लाम में है ही नहीं। हमारे इस्लाम में जब हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब रुख़्सती लेने के लिए हज़रत फ़ातिमा की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मकान लीजिए किराए पर और ज़रूरत की अशिया ख़रीदिए, फिर आपकी रुख़्सती जो है वो कर देते हैं। यानी शौहर के ज़िम्मा है कि वो जहेज़ जो है वो बनाए। और मैंने अक्सर जो लोगों में देखा है कि वो जहेज़ जो हैं लोग लड़कियों से ही डिमांड करते हैं। हमारे बड़े सगीर का मसला है, हमारे एशिया का मसला है, क्योंकि हम लोग रहे हैं इकट्ठे, बड़े सगीर में हम लोग इकट्ठे रहे हैं, हिंदुओं और मुसलमान जो है हम इकट्ठे रहे। असल में जो जहेज़ है वो हिंदुओं की रस्म है। मुसलमान जो है वो इससे पहले ज़मानों में बिल्कुल भी मुसलमान जो है वो जहेज़ नहीं लेते थे, लेकिन हम लोग हिंदुओं के साथ रहते रहते हमने उनकी बहुत सारी चीज़ों को पिक किया। उसमें से एक चीज़ हमने जहेज़ को भी बड़ी खूबसूरती के साथ हमने उसको पिक कर लिया। तो माँ बाप बेचारे परेशान होते हैं जब उनकी बेटी पैदा होती है, तो वो परेशान होते हैं कि अब इसको जहेज़ कहाँ से देंगे। अव्वल तो जो लड़का है उसका हक है कि वो जब शादी कर रहा है तो सबसे पहले अपने घर को मेंटेन करे। अपने घर में जो है वो ज़रूरत की तमाम अशिया जो कि लड़की वाले दे रहे हैं, वो लड़के को कोशिश करनी चाहिए कि वो उन तमाम चीज़ों को ले। हमारे ख़ानदान में हम लोग हमारी जनरेशन है, हमने ये अहद किया है कि हम आइंदा इंशाअल्लाह ताला, हमारे कई कज़न ने भी अभी शादियाँ की हैं तो उन्होंने यही कहा है कि हम खुद से जहेज़ बनाएंगे। और किया उन्होंने, खुद से जहेज़ ख़रीदा, सब कुछ लेकर पहले फिर वो डेट फिक्स करने के लिए गए हैं। तो अगर आप खुददार हैं, हमारे नबी की सुन्नत को अपनाने वाले हैं, तो आपको यही करना चाहिए। लड़का माशाल्लाह अल्लाह ताला उसके नसीब का, जो लड़की आपकी ज़िंदगी में आ रही है उसके नसीब का आपको बहुत देगा। आप ये कदम बढ़ाएं और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फॉरवर्ड करें और दिलों को जो है दिलों में उतारने की कोशिश कीजिए, ताकि जब भी कोई बेटी पैदा हो तो वालिदैन परेशान नहीं हों कि हमारी जो है वो अब हम इसका कहाँ से करेंगे, कैसे हम इसको रुख़सत करेंगे। तो माँ बाप को यही परेशानी होती है। कोशिश करें कि जितनी नई जनरेशन है वो ये कोशिश करे कि हमारी नबी की सुन्नत को अपनाने की कोशिश करे कि हमारे नबी ने कौन से माशरत जो है हमें भेजी थी, कौन सी माशरत हमारे नबी लेकर जो है हमने आए थे। तो हमने अपनी सारी जो रिवायात हैं, तमाम आदात हैं, तमाम अखलाक हैं, हमने हिंदुओं से और तमाम दूसरी कौमों से जो है वो ले लिए हैं, और अपनी जो हमारी जो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, जो हमारा इस्लामी तरीका था, वो हमने अपनी ज़िंदगियों से निकाल दिया, इसीलिए हम नाकाम हैं। तो अपनी ज़िंदगियों में हमारे नबी की सुन्नत को लाइए और इस मसले पर भी ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि बग़ैर इजाज़त के चीज़ इस्तेमाल करना जो वो जायज़ नहीं है। मैं पढ़ रही थी एक मरतबा, हम लोग एक किताब में पढ़े थे कि एक सुई तक को बगैर इजाज़त के किसी के इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। एक दर्जी था जिसको कि एक सुई चाहिए थी, उसने जब सामने वाली दुकान में देखा तो वहाँ पर उसका मालिक मौजूद नहीं था, उसने उसकी बगैर इजाज़त के
سوئی اس کی اٹھائی اور استعمال کر لی، جو اس کو استعمال کرنا تھا اس کو استعمال کر لیا۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد اس نے وہ لوٹائی نہیں اپنی، اس نے جیسے بے دہانی میں اپنی ٹوپی میں لگا دی اور اس کو بھول گیا کہ میں نے اس کو واپس کرنا ہے۔ تو کچھ عرصہ بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ بھی کیا آپ کا کیا حساب کتاب ہوا؟ تو ویسے تو وہ بہت ایماندار تھا، ہر چیز کو پورا مطلب جس کا جو حساب کتاب ہوتا تھا، جتنا کپڑا بچتا تھا وہ دے دیتا تھا، لیکن بغیر اجازت کے سوئی استعمال کی تھی۔ اس نے کہا سب اچھا ہو گیا، اللہ نے مجھے بخش دیا، لیکن ایک چیز سے میری پکڑ ہوئی، وہ کیا کہ میں نے بغیر اجازت کے اپنے سامنے والی دکاندار کی سوئی استعمال کی اور میں اپنی ٹوپی میں لگا کر بھول گیا، اس کی وجہ سے میری پکڑ ہو گئی۔ تو اتنی معمولی سی چیز سوئی، جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے کہ اس کو مطلب بہت ہلکا لیا جاتا ہے، اس مثال کو بھی بہت ہلکا لیا جاتا ہے، تو ایک سوئی بھی بغیر اجازت کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جو کچھ لینا ہے اجازت سے استعمال کیجئے، ہاں اگر اجازت آپ کو جو ہے وہ لے کر آپ استعمال کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو اجازت ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ جو بھی چیز لے رہے ہیں کسی کی بھی استعمال کر رہے ہیں تو اس میں اجازت کا ہونا جو وہ لازمی ہے، اجازت ضرور لے لیا کریں کہ ہم یہ آپ کی چیز استعمال کر لیں یا آپ کی چیز لے لیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ اگلے بندہ جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ میسج اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ اور آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں، اور اس کے ساتھ اگر کسی اور عمل کی یا کسی اور ویڈیو کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں لکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی کمنٹس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت ہے، وآخر الدعوانا